प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम लोग भारत की खोज पुस्तक से अध्याय 2 का अध्ययन करेंगे। पिछले अध्याय में हम लोगों ने पाठ अहमदनगर का किला विषय पर चर्चा किए थे, अध्ययन किए। आज का पाठ है तलाश। तलाश का अर्थ होता है खोज, अर्थात भारत की खोज। पंडित जवाहरलाल नेहरू के मानस पटल पर हमेशा भारत ही भारत रहा है। वे हमेशा भारत के बारे में सोचा करते थे कि भारत क्या है या किस विशेषता का प्रतिनिधित्व करता है। वह शक्ति कैसे खोता गया। विशाल जनसंख्या होने के बावजूद इसके पास कुछ कहने के लिए जानदार है या नहीं, यह विश्व में तालमेल कैसे बैठाता है। इन सभी बातों पर विचार करके वे भारत की मजबूती, एकजुटता का कारण जानना चाहते थे। नेहरू जी भारत को एक आलोचक की दृष्टि से देखना चाहते थे कि वे वर्तमान को देख रहे थे और अतीत को अनदेखा कर रहे थे, परंतु वे यह भी सोचा करते थे यदि भारत का प्राचीन अस्तित्व मजबूत नहीं होता तो क्या हजारों वर्षों तक अपनी पहचान कैसे बनाए रख सकता है। संपूर्ण भारत की विशेषताएं जानने के लिए नेहरू जी ने भारत के पश्चिमोत्तर भाग में स्थित सिंधु घाटी के पास मोहनजोदड़ो के एक टीले पर खड़े होकर संपूर्ण सभ्यता को देखा, जांचा, परखा। यहाँ की सभ्यता 5-6 हजार पुरानी पूर्ण विकसित सभ्यता थी, जो वर्तमान सभ्यता से अधिक शक्तिशाली थी। इस संस्कृति के प्रभाव में फारस, मिस्र, ग्रीस, चीन, अरब, मध्य एशिया तथा भूमध्य सागर के लोग रहे हैं। नेहरू जी ने प्राचीन इतिहास, साहित्य का अध्ययन किया। उन्होंने चीन, पश्चिमी तथा मध्य एशियाई वहां के साहित्य का अध्ययन किया। उन्होंने हिमालय पर्वत को देखा तथा उनसे जुड़ी दंत कथाओं को जाना। महान पर्वत, हिमालय से निकलने वाली नदियां, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंधु ने उन्हें अपनी ओर आकर्षित किया। नदियों के किनारे इतना इतिहास बिखरा पड़ा था। चारों ओर नृत्य, नाटक, पर्व तथा पौराणिक कथाएं एकत्र थी। इसमें गंगा नदी का एक विशेष महत्व है। यह प्रारंभ से ही भारत के हृदय पर राज किया है। गंगा की कथा में भारत की संस्कृति और सभ्यता की कहानी छिपी है। यह लाखों लोगों को अपनी ओर, अपने तट पर खींचा है। नेहरू जी ने अजंता, एलोरा, एलिफेंटा की गुफाओं को, आगरा, दिल्ली की खूबसूरत इमारतों तथा इलाहाबाद, हरिद्वार के मेले को देखा तो उन्हें मालूम हुआ कि कौन सी आस्था है जो पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी ओर आकर्षित करती रही है। अपने अध्ययन और यात्राओं से उन्हें यह पता चला कि भारत के अतीत में वह सभी बातें विद्यमान हैं जो आज वर्तमान में हमें शिक्षा देती है। वे लोगों से कहते हैं कि भारत माता में पहाड़, खेत, जंगल तथा आप लोग हैं। मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है। भारत में विविधता है तो साथ साथ एकता की शक्ति भी है। इसीलिए भारत पूरे विश्व में एक अपना स्थान सर्वश्रेष्ठ बनाए हुए है। विद्यार्थियों, इस पूरे पाठ तलाश पाठ में जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बताने का प्रयास किया है उसका संक्षिप्त सार यही है
धन्यवाद।